पाकिस्तान में एक मखसूस तबका है जो बच्चों को, तालिब इल्मों को ये बताना चाहता है कि साइंस को समझने के लिए आपको मज़हब दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी और कायनात को डिसएन्चेंट करना पड़ेगा, तभी आप साइंसी तौर पर इस कायनात को हल कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्टिव कायनात समझ सकते हैं। इस हवाले से अगर हम एक नाम लें तो फिर वो नाम जो कि फ़ादर ऑफ द मॉडर्न साइंस कहलाए जाते हैं, मगर वो जो कि बानी हैं जदीद साइंस के, तो उनका नाम ले लेना चाहिए और वो हैं न्यूटन। लेकिन न्यूटन के बारे में जब सारी बातें, उनके 3 लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ा देते हैं, मगर उनकी शख्सियत के वो अहवाल और वो मुकम्मल बातें नहीं बताते जो न्यूटन के पास थी। ये ऐसी है कि हम कायनात को आधा देख रहे हैं, हम कायनात को अधूरा देख रहे हैं। और फिर वही बात कि आइंस्टाइन के नज़रियात बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखने से वो आइंस्टाइन नहीं बनेंगे, और आइंस्टाइन की बातें उनके जहनों में ठूंसने से वो आइंस्टाइन नहीं बनेंगे। आइंस्टाइन की सब बातें उनके थम्स पर हैं, वो आराम से गूगल कर सकते हैं, तो वो आइंस्टाइन नहीं बनेंगे। आइंस्टाइन बनेंगे, न्यूटन बनेंगे, हाइजेनबर्ग बनेंगे जब मैं उनके अहवाल हाइजेनबर्ग, आइंस्टाइन जैसे बनाऊंगा। तो क्योंकि हमारे उस मखसूस तबके का ये मानना है कि गैर मजहबी होना बहुत ज़रूरी है, तो द फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मगर ये भी छोटा तारुफ है, ही वॉज ऑल्सो प्रेजिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी, और प्रोफेसरशिप में वो खसूसी एजाज़ जो उसके बाद स्टीफन हॉकिंग जैसी शख्सियत ने निभाया वो न्यूटन के पास था। मगर ये न्यूटन का अधूरा तारुफ है। न्यूटन वॉज सो सीरियस अबाउट अल्केमी, मैजिक, रिलीजन एंड इम्पॉर्टेंटली कदीम तहजीबें, और कदीम तहजीबों में वो इन सिविलाइजेशंस जो शायद हमसे बहुत ज़्यादा आगे थे, और उससे भी बढ़कर वो मज़हब से बहुत ज़्यादा रहनुमाई लेते थे, जिसके कुछ शवाहिद आज मैं आपके आगे रखने की कोशिश करूँगा। न्यूटन जो है वो आपके इल्म में होना चाहिए कि उनकी एक राइटिंग जो फेमस मईशत दां हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, केन्स, उन्होंने ख़रीदने की कोशिश की उनके अनपब्लिश्ड पेपर। जब वो ख़रीदे तो उन्होंने उसके बाद कहा, ही वॉज नॉट द फर्स्ट ऑफ द एज ऑफ रीज़न, कायनात के पहले साइंसदान नहीं हैं न्यूटन, ही इज़ द लास्ट मैजिशियन। इनके इन अनपब्लिश्ड पेपर्स को पढ़ने के बाद मैं ये मानने पे मजबूर हूँ कि वो अल्केमी पे यकीन रखते थे, उसके बारे में संजीदा थे। कहते मुझे पहले लगता, अब ये केन्स जैसा मोतबर आदमी कह रहा है, मुझे पहले लगता था कि बस उन्होंने एक मार्जिनल सी एफर्ट, बस थोड़ा बहुत लिख लिया, कभी ऐसे ही ज़ौक़ी तौर पे महजूज होने के लिए पढ़ा। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। न्यूटन ने मुकम्मल तवज्जो से जो कीमिया को पढ़ने की कोशिश की, अल्केमी को पढ़ने की कोशिश की। जो लोग जानते हैं अल्केमी है वो यही है कि फ़िलासफ़र स्टोन है या कोई ऐसा प्रोसेस या ऐसा मैटर जिसको किसी भी शय को लगा के उसको सोने में तब्दील कर दिया जाए, और एक एलिक्ज़र की तलाश जिसको पीने के बाद इंसान एक इमॉर्टल ज़िंदगी, एक कभी उसको मौत ना आए। तो न्यूटन इसके बारे में बहुत ज़्यादा संजीदा थे। भाई ये वही न्यूटन हैं जिनके बारे में आप बताते हैं कि उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को आम किया, और भाई प्रिंसिपा जैसी वो किताब और कैलकुलस के मौजूद। खैर ये भी हम थोड़ी कभी बहस करेंगे कि लाइब्निज़ ने कैलकुलस की रखी या न्यूटन ने, लेकिन ज़्यादा बाहर कुछ लोग कहते हैं बराबर है, लेकिन न्यूटन की तरफ। तो वो न्यूटन जो कैलकुलस का बानी है, कैलकुलस ईजाद करने वाला है, तो भाई उसके पूरी बातें भी हमें बच्चों तक लानी चाहिए। और इसके ये मानी थोड़ी कैलकुलस या मैथ्स या साइंस या गैर ज़रूरी तौर पर मज़हब हमको ठोसने की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि न्यूटन कौन था, वो किन अहवाल, किन तजुर्बात, कौन सी किताबें पढ़ता था। तो आपको हैरानी होगी सुन के कि न्यूटन की लाइब्रेरी में 169 बुक्स जो हैं वो अल्केमी पे थी, कीमिया पे थी, यानी कि वो एक एसोटेरिक अलूम को पढ़ना चाहते थे। और उस ज़माने में मशहूर भी था सेक्रेड विजडम या एसोटेरिक तहरीकें, और न्यूटन उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते थे और इन किताबों को अपने जहन का मौजू भी बनाते थे। और यही बात है कि उस ज़माने में या जो एक पुराना पन इंसानी जहन पे तारी था, न्यूटन ने आज़ाद कराया इंसानों को, इंसानी जहन को, और तभी मॉडर्न साइंस के फादर समझे जाते हैं। तो ये थी आम बातें। भाई उनकी अपनी किंग्स जेम्स वर्जन उन्होंने बाइबल का रखा हुआ था, और वो उसको मुकम्मल तौर पे पढ़ते रहते थे। मुकम्मल तौर पे मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसमें 500 रीडिंग मार्क्स और साइड नोट्स अवेलेबल हैं जो उन्होंने उनको बार बार पढ़ा वो। और ये वाली बाइबल आज भी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में मौजूद है, लोग आज भी जाते हैं और देखते हैं। न्यूटन मुकम्मल रहनुमाई लेते थे। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो टेम्पल है उसकी पूरी डायग्राम बनाई, उसके नक़ूश बनाए, और उसके बारे में वो जानना चाहते थे वो कैसा था, क्यों था, और ख़ुसूसन वो कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ना चाहते थे
जिनका ज़िक्र मिलता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल के बारे में। तो और आप जानते हैं कि एक मैथमेटिकल जहन को ज्योमेट्री कितना ज़्यादा मुतासिर कर रही होती है। बात यही नहीं रुकती, न्यूटन ने एक 87,000 अल्फाज की क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट किंगडम भी तहरीर की। अब देखें 87,000 अल्फाज लिखने के मानी हैं कि वो उस मामले को बहुत गौर से देख रहे थे कि कुछ कदीम तहजीबें, कुछ कदीम किंगडम्स, बादशाहतें खो गई, और आम बात यह कि उनमें उन्होंने कई अम्बिया का जिक्र किया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी उन्होंने एक नबी की तरह किया। ऐसे ही उन्होंने किताब ओरिजिनल, मैं तो थोड़ा देख भी रहा हूँ भाई, इतना हाफजा अच्छा नहीं रहा, ओरिजिनल ऑफ मोनार्कीज़ जो है वो डिस्कस किया कि जो कई मोनार्क्स गुज़रे, तो उसमें भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का उन्होंने ज़िक्र किया। तो अहम समझने की बात यह है कि न्यूटन जो हैं वो कीमिया भी करते थे, अलकेमी पे भी गौर रखते थे, एसोटेरिक बातें भी पढ़ते थे, इंचेंटेड थॉट्स भी पढ़ते थे। तभी केन्स जैसा ने कहा कि भाई ही वॉज नॉट फर्स्ट ऑफ द एज ऑफ रीज़न, ही वॉज द लास्ट ऑफ अ मैजिशियन। तो वो जितना उनकी गौर से और जिस तरह उनकी तवज्जो मरकूज़ थी उन बातों पे, और इसके अलावा जैसे हमने बताया कि उनकी ज़ाती बाइबल है, इंजील मुक़द्दस वो रख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उससे हदायत लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इल्मी इस्तेमाल में ला रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल के बारे में जो शवाहिद हैं उसको वो डायग्राम की सूरत में कर रहे हैं। और अगर हम उससे आगे आएँ तो वो कदीम तहजीबों में कदीम बादशाहत का जिक्र करते हुए कई पैगंबरों का जिक्र कर रहे हैं। और जब वो फौत हो रहे हैं तो उनकी लाइब्रेरी में 169 वो किताबें मौजूद हैं जो कीमिया पर बात कर रही हैं, अलकेमी पर बात कर रही हैं। और इसके अलावा न्यूटन ने फिर ये भी प्रेडिक्ट किया कि कायनात शायद 2060 में ख़त्म हो जाएगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी, जो कि एक बहुत मजहबी फ़िक्र है। कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने इसलिए किया ताकि लोग दुनिया पर तवज्जो दें और हर वक्त एक वो जो निजात दहिंदा की तलाश है छोड़ें और फौरी तौर पे काम करना शुरू कर दें। तो उन्होंने एक ज़रा थोड़ी आगे करके एक तारीख जो है बता दी। इस सारी बातों का बड़ा मकसद ये था कि ये वही न्यूटन है जिसको बाप ने एक कॉम्पस लेके दिया था, जो उसका बेहतरीन तोहफ़ा था बचपन का। ये वही न्यूटन है जिसने 9 सालों में एक सन डायल बना लिया था अपने घर में, 9 सालों में। तो भाई उसी न्यूटन ने बाइबल भी पढ़ी थी। तो एक मुकम्मल बात करें, यूँ बच्चों को आधे अहवाल उन लोगों के देना, भाई कोई बने बनाए जहन जो है ये कोई मशीन की तरह थोड़ी चलता है, इधर से इनपुट डालो उधर से आउटपुट ले लो। जहन मुख्तलिफ रंगों से पेंट होता है, मुख्तलिफ खुशबुएँ अपने ऊपर लगाता है। जहन की अपनी एक शख्सियत होती है जो ऐसी हैरान कुन या पैराडाइम शिफ्ट बातें करती है। अगर आपको लगता है न्यूटन ने पैराडाइम शिफ्ट वाली बातें की, तो उसी ज़माने में कैलकुलस एक और आदमी भी कर रहा था, उसका नाम लेबनिज़ है। और अभी हमने बात भी की वोल्टेयर ने जिस पर तनकीद की, तो खैर वो भी मजहबी था ना, उसने भी कहा कैलकुलस मैंने ईजाद की। तो कैलकुलस मुझ जैसा आदमी तो उसके स्पेलिंग नहीं देखे, हम तो उनकी किताबों के प्रिंसिपा मैथमेटिका वगैरह के ले सकते जो उन्होंने उस ज़माने में ईजाद की, लिखी, प्रिजर्व की। तो दोनों जहन मजहबी थे। तो कहने का ये कोई मकसद नहीं कि आप हर वक्त चीज़ों को करें, बस ये है कि बच्चों को जो हकीकत है उनके आगे रखें, और जो साइंसदान इन चीज़ों से दूर थे हम उनको बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करें। मगर वो बड़े सपूत जिन्होंने बुनियाद रखी जदीद इल्म की, जदीद साइंस की, जदीद फ़लसफ़े की, ऐसी पैराडाइम शिफ्टिंग थ्योरीज़ प्रोड्यूस की जिसके बाद नई थॉट्स पैदा हुई। ख़ुसूसन हमने अभी श्रोडिंगर का जिक्र किया, क्वांटम फिज़िक्स के हवाले से किया, वो उपनिषद से कितना ज़्यादा मुतासिर थे। तो आम बात यह है कि भाई न्यूटन जो कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस हैं, और इसके अलावा वो प्रेसिडेंट हैं रॉयल सोसाइटी के, भाई ऐसे ही वो एक एसोटेरिक भी हैं, वो मुख्फी जो अलूम हैं उनके ऊपर भी निगाह रख रहे हैं, और वो कायनात के अंदर जो एक बातनी हिस्सा है उसको भी जानना चाह रहे हैं। ये उनका मुकम्मल तारुफ है। और हमें चाहिए कि हम साइंस पढ़ते हुए उन साइंसदानों को ज़रूर पढ़ लें जिनके जहनों ने साइंस प्रोड्यूस की। भाई साइंस कोई दरख्त पर थोड़ी लटकी हुई थी या दीवार पर लिखी हुई थी, कुछ इंसानी जहन कुछ चीज़ों से गुजरे जिसके बाद ऐसी बातें पैदा हुई जो आम बातों से ज़्यादा दुरुस्त, फ़ायदेमंद, यूटिलिटी पैदा करती, वो साइंस है। तो अब उन जहनों को पढ़ें। वो जहन कैसे बनता है? हम बने हुए जहनों से बच्चों किताबें पढ़ने पे मजबूर करते रहते हैं, उन्हें यह नहीं बताते कि वो आदमी जिसने किताब लिखी है उसकी जहन साजी कैसे हुई है, वो सारा माजरा। तो उम्मीद है कि हम अब मुकम्मल अहवाल और मुकम्मल बातें किसी भी साइंसदान और लिखारी के हवाले से, किसी भी शख्सियत के हवाले से
अपने बच्चों और आइंदा आने वाली नस्लों के हवाले करें।